ढोल को लेकर बड़ा तमाशा हो रहा है। पहले इस आदमी की बात आप सुन लें। ढोल मुतलकन हराम नहीं है। आपने सुना कि मुतलकन हराम नहीं है ढोल, ये कोई जनाब कह रहे हैं। अब एक और जनाब हैं जिन्हें आप कुछ भी कह सकते हैं, आप सुनिए इनकी बात भी। इस्लाम में मुतलकन ढोल हराम नहीं है। अगर ढोल मातम के लिए बजाया जाएगा। बहरहाल इन दोनों का कहना यही है कि ढोल बजाना मुतलकन हराम नहीं है, कहीं कहीं जायज है। मतलब शरीयत के अंदर जो चीज हराम है उसको कहीं ये जायज करार दे रहे हैं। हाल में हदीस पाक आपको सुना देता हूं। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे पैदा होंगे जो शराब, जिना, रेशम, आलाते मौसूकी यानी कि ढोल बाजे को जायज करार देंगे। तो आप समझ सकते हैं ये हदीस की रोशनी में कहां मामला जा रहा है। तो इन लोगों ने कहा कि मुतलकन हराम नहीं, हम जो ढोल बजाते हैं वो इमाम हुसैन की फतह का ऐलान करते हैं और कहीं हराम भी है। बकौल इनके इन्होंने कहा कि ढोल बजाना हराम भी है लेकिन कहीं पर जो है वो जायज भी है। कोई दलील नहीं, कोई हवाला नहीं, किसी हदीस की कोई बात नहीं, कुरान से कोई साबित नहीं। लेकिन कुरान पाक पढ़िएगा, सूरह आराफ पढ़ें। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है आयत नंबर 51 में, अल्लज़ीना इत्तखज़ू दीनहुम लहवन व लइबन व गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया। वो लोग जो अपने दीन को खेलो तमाशा बना लेते हैं, खेलो तमाशा बना लेते। क्योंकि कुफार और मुशरिकीन का यहां जिक्र है, क्योंकि कुफार और मुशरिकीन क्या किया करते थे, वो इसी तरह से खेल किया करते थे, तमाशे किया करते थे, मेले लगाते थे। तो अब फरमाया ये जाता है कि जो लोग अपने दीन को खेलो तमाशा बना लिया करते हैं वो हमारी आयतों का इनकार करते हैं, तो उनके लिए बिल्कुल सख्त अजाब है। और ये भी याद रखें, अब दीन के अंदर खेलो तमाशे की कोई गुंजाइश है नहीं और यहां खेलो तमाशा किया जा रहा है। अरे भाई, नाचना, कूदना, फांदना, ये इमाम हुसैन का ये मिशन तो था ही नहीं, दूर तक नहीं है। ना पैगाम करबला में ऐसा कोई हमने देखा या पढ़ा। तारीख की बेशुमार किताबें रखी हुई हैं, आप पढ़ के देखें, मुताला करके देखें। लेकिन ये वो जोहला हैं जो अवाम को गुमराह करते हैं। क्योंकि एक इमाम मस्जिद में जुमे के खुतबे में तकरीर करते हुए कहता है ढोल बजाना हराम है। अब वो जो आदमी ढोल को पसंद करता है, जो अपने लज्जत नफ्स के लिए, मजे लेने के लिए कर रहा है, वो ऐसे दाढ़ी टोपी वालों की वीडियो दिखा रहा है कि देखें हजरत ये भी तो मौलवी है। तो एक चीज याद रख लें, कहते गधे पे किताबें लादने से गधा मौलवी नहीं होता है। वैसे ही कोई दाढ़ी और टोपी रख ले, लिबास आलिमाना कर ले तो वो आलिम नहीं होता है। बहुत से जाहिल भी ऐसे हैं जो आलिमों का लिबास पहनकर घूम रहे, क्या उनको आप आलिम समझेंगे? आलिम वो होता है जो कुरान और हदीस की रोशनी में आपको बताए, आपको समझाए, हवाले दे। अब मुतलकन कह देना, ये कह रहे हैं कि मुतलकन हराम नहीं है, तो यार शर्म आनी चाहिए। फिर तो आप ये भी कह सकते हो, अरे शरीयत ने जिस चीज को हराम करार दे दिया उसे किसी मकाम पर दीन से जोड़कर आप हलाल करोगे। आपके साथ कोई बदतमीजी कर ले, आपके साथ कोई बदफेली कर ले और वो कहे नियत मेरी हराम की नहीं है, आपको नुकसान पहुंचाने की नहीं है, तो क्या जायज हो जाएगा? सीधा सा सवाल है। इनका कहना यह है कि ढोल बजाना मुतलकन हराम नहीं है, हम इमाम हुसैन की फतह का ऐलान करने के लिए ढोल बजाते हैं। तो एक हराम चीज को इस्लाम से, इमाम हुसैन से जोड़कर ये उसको जायज करार दे रहे हैं कि खूब बजाओ। इनके अब्बा थे, वो भी कहते थे कि ढोल बजाइए, खूब बजाइए। छोटे अब्बा का छोटा बजता है और इमाम हुसैन बड़े अब्बा, माज़अल्लाह, तौबा करनी चाहिए कि उनके नाम का बड़ा ढोल बजेगा, वो बड़े अब्बा। इस तरह के जुमले इनके हैं यार, आप सुने सबके सोशल मीडिया पे पड़ी हुई वीडियो, तो ये कौम को गुमराह करने वाली बातें हैं। अगर ढोल बजाना जायज होता तो सबसे पहले मदरसों में बजता, आलिम लोग बजाते, मौलवी बजाते। अगर ढोल बजना जायज होता इस्लाम के अंदर तो मैं बताऊं बड़े बड़े पीर जो गुजर गए हैं, जो अल्लाह वाले गुजरे हैं, वो बजाते। अगर ढोल बजाना जायज होता सहाबा इकराम बजाते। अगर ढोल बजाना जायज होता तो मस्जिदों का इमाम खुतबा की जगह ढोल बजा बजा के तकरीर करता नहीं करता? अरे वो एक लतीफा भी बना दिया था इमाम साहब के ऊपर, बनाए हुए हैं बहुत से लतीफे कि उन्होंने कसम खा ली बेटा पैदा होगा ढोल बजाऊंगा। तो वो भी ढोल लेके गए तो उन्होंने क्या कहा, हालांकि लतीफा है कि इधर से बजाओ तो भी हराम है, इधर से बजाओ तो भी हराम है। उन्होंने हराम का ही फतवा दिया था। लेकिन यहां कम अकली है ये,
हट धर्मी है ये, लोगों को गुमराह करने वाली बातें हैं ये। अगर आपको इमाम हुसैन की मोहब्बत में कोई काम करना है तो इमाम हुसैन की मोहब्बत में आप उनका जिक्र सुने, आप जिक्र हुसैन की महफिलों का इनकाद करें, आप सुने सीरत इमाम हुसैन सुने। 25 हज किए थे पैदल आपने, कितना आपने मेहनत की है दीन के लिए। आप जिंदगी के अय्यामों को इमाम हुसैन की पढ़ें, क्या सीरत थी, क्या सूरत थी, क्या इबादत थी, आपका क्या तकवा था, आप किस तरह के का अखलाक रखा करते थे, इबादत के क्या मामलात थे। लेकिन यार ये खेलो तमाशा बना के रख दिया है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ढोल बजाना जिस तरह से ये कह रहे हैं कि मुतलकन हराम नहीं है, वैसे ही कोई बंदा ये कहने लगे, इनके साथ बदफेली कर ले, बुरा काम कर ले और वो कहे कि मेरी नीयत तो ये नहीं थी, मेरी नियत तो कुछ और थी। इनका कहना है नियत के ऊपर है। इन्होंने हदीस पढ़ी, हालांकि गलत पढ़ रहे थे हदीस को, इन्नमल आमालु बिन्नियात, तो ये और अलग तरीके से पढ़ रहे थे। तो ये समझ लें भाई साहब कि ये जिनको अरबी इबारत पढ़नी नहीं आती है वो इस तरह के आके वीडियो बनवा के और लोगों के अंदर गुमराहियत फैलाना चाह रहे हैं, कौम के समाज के अंदर इख्तलाफ पैदा कर रहे हैं। एक आम आदमी नॉर्मल जो होता है, जो बिल्कुल इल्म नहीं रखता, वो भी जानता है कि ढोल बजाना जायज नहीं है। जो बजा रहे हैं वो भी जानते हैं, लेकिन वो इस समझ से हम गुनाह कर रहे हैं। लेकिन लज्जत नफ्स है, मजा आना चाहिए, बस मजा आ रहा साहब, खूब खेल तमाशा हो रहा, औरतें छतों पे बैठी हुई हैं और देख रही हैं, तो ये नौजवान और कूद रहा, एटीट्यूड दिखा रहा, एक्टिंग। हमारी इस्लामी बहनें छतों पे हुजूम लगा हुआ, आप देखें, इस तमाम मंजर हमारी निगाहों के सामने है। तो इस तरह की बातें करना ये बिल्कुल जिहालत से खाली नहीं है, जिहालत से भरपूर भरी हुई है। अरे आप दलील दें, आप बात करें, आप हवाला दें, कहां से लिखा है, कौन सी हदीस है, कुरान की किस आयत से आप साबित करना चाहते हैं। तो ये तमाम जो है ये वो चीजें हैं जो एक आम आदमी भी जानता है। ये नौजवान है, आप देखें, इन्होंने ऐलान कर दिया हमारे महल्ले में ना ढोल बजेगा ना ताशा, कोई अगर बजाएगा तो हम रोकेंगे। लेकिन मैं यहां एक बात बेबाक तरीके से बताना चाहता हूं, हमारी मस्जिद के पास में अगर कोई हिंदू समाज का आदमी ढोल बजाए, ताशा बजाए, बैंड बाजा लेकर जाए या उनकी कोई यात्रा निकले, हम मारने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या तूफान बदतमीजी होती है, आप सब जानते हैं कि मुसलमान आपे से बाहर हमारी मस्जिद के पास इतनी देर बजाया। अब कहां चले जाते हैं वो जज्बात कि ये जो ढोल बजाने वाले हुसैन के नाम पर मस्जिद के पास में घंटों घंटों ढोल बजाते हैं, ना नमाज का ख्याल, ना नमाजियों की नमाज का ख्याल, ना अजान का ख्याल, कोई फिक्र नहीं होती है, हम दूसरों के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस बात को आपको समझना होगा। तो ये याद रख लें, इन लोगों की बातों में कोई दम नहीं है, ये बिला वजह की एक तूफान बदतमीजी है। लेकिन ढोल बजाना अगर जायज होता तो मैं तो ये कहता हूं फिर मस्जिद में बजता, मदरसे में बजता, खानकाहों में बजता, कब्रिस्तान को लेकर जाते मुर्दे को तब बजता, तीजे में बजता, मतलब सोम की फातिहा में 10वां 40वां, फिर तो ढोल बजता ना। अरे भाई फिर तो ये कहते हैं हम जायज समझ के बजा रहे हैं, हम कोई मातम की नियत से थोड़ी बजा रहे हैं। इनका कहना है मातम की नियत से बजाओगे तो हराम है और वैसे नियत से बजाओगे तो हलाल है। इमाम हुसैन ने तो कुर्बानी दी है दीन के लिए, मजहब के लिए, कुरान अजीम के लिए, शरीयत के लिए, मुस्तफा की हदीसों के लिए, और ये लोग जो हैं तमाशा बना के रख दिया है इमाम हुसैन की शहादत का। बहरहाल शायर कहता है कि खून से चराग दीन का जलाया हुसैन ने, रस्म वफा को खूब निभाया हुसैन ने, खुद तो एक बूंद भी पानी न पी सके, करबो बला को खून पिलाया हुसैन ने। ऐसी नमाज कौन पढ़ेगा जहान में, सजदा किया तो सर न उठाया हुसैन ने। सब कुछ खुदा की राह में कुर्बान कर दिया, असगर सा फूल भी न बचाया हुसैन ने। बहरहाल आप क्या कहना चाहोगे, कमेंट्स करके आप बताएं। जो सवाल हो आप कमेंट्स करें, इंशाअल्लाह मुकम्मल तरीके से जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा।